हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 गणित का पेपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक 70 का है। दोस्तों सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। सामान्य निर्देश दिया हुआ है। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड हैं। खंड बा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और दोस्तों चौथा है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। चलो दोस्तों खंड आदि लिखा हुआ है। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो इसमें कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो इसमें से राइट आंसर है दूसरा वाला, अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये बी नंबर सही है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर, यदि ए बराबर 2 प्लस रूट 3 तब ए प्लस 1 बटा ए बराबर होगा। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर है 2 रूट 3। ये डी नंबर सही है। दोस्तों अब चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। बहुपद पी एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर के शून्य का है। तो दोस्तों इसके शून्य के 0 हैं। जी अल्लाह पहला राइट है। चौथा दोस्तों है एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 81 के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों इसका पहला राइट आंसर है ए, एक्स माइनस 9 के ये गुणनखंड हैं। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। पांचवा दोस्तों क्वेश्चन है बिंदुओं पी है, क्यू है, आर है, एस है, फिर टी है। इनके सबकी मान दिए हुए हैं 0,3, 1,0, 0,-1, -5,0 और 1,2 में से कौन कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों पी और आर नहीं है। ये ए नंबर सही है। तो दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 9 बराबर 7x का एक एक्स नहीं है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप हैं। तो दोस्तों इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7x प्लस 0y बराबर 9 बराबर 0। इसका यही राइट आंसर होगा। ये बी नंबर सही है। तो दोस्तों सातवां चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि रेखा 5x माइनस 7y प्लस के बराबर 0 पर बिंदु 4,2 स्थित हैं तो के का मान होगा। तो दोस्तों के का मान होगा सी नंबर -6 होगा। ये सी नंबर सही है। निम्नलिखित में, तो दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूक्लिड की अवधारणा नहीं है। तो दोस्तों वे वस्तु जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यही है, सी नंबर सही है। चलो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में कोण ए बी सी तथा कोण बी सी ए के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों पर प्रतिच्छेदित करते हैं यदि कोण बी ओ सी बराबर 100 डिग्री है तब कोण ए का मान होगा। तो दोस्तों ए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो दोस्तों आप लोग देख लेना इनमें से कौन सा राइट होगा। चलो हम तो चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। यदि ए बी बराबर क्यू आर कामा बी सी बराबर आर पी और सी ए बराबर पी क्यू है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर क्या होगा इसमें से। तो ये पहला वाला होगा, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला होगा राइट। ए नंबर सही है। तो दोस्तों अब चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई 5 सेमी और 1.5 सेमी है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। तो इसमें लिखा है नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसका 3.4 सेमी होगा। ये डी नंबर सही है। एक समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित तो होते हैं। ये वाला क्वेश्चन कथन मतलब कि इसका सत्य नहीं है। ये सी नंबर सही है। इसका सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं। ये वाला सही है। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आकृति में यदि ए डी एक व्यास है और ए बी जीवा है, यदि ओ एल बराबर 3 सेमी तथा ए बी बराबर 8 सेमी है तब वृत्त की जीवा ए डी की लंबाई है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर है ए नंबर 10 सेमी होगा। ये वाला राइट है। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें से कथन आप लोगों को सत्य बताना है। तो इसमें से पहला राइट है
केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये नंबर सही है। चलो देखते हैं 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत कर्रा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। ए बी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि ए बी इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है तथा त्रिकोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री है, तब कोण बी ए सी बराबर है तो दोस्तों 50 डिग्री के हैं। बी नंबर सही है, ये वाला राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 40 सेमी, 24 सेमी व 32 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होगा 384 वर्ग सेमी। ये ए नंबर सही है। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक अर्धगोला कटोरा 0.35 सेमी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 7 सेमी है, तब कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में दोस्तों है 319.57 सेमी स्क्वायर, 332.57 सेमी स्क्वायर, 339.57 सेमी स्क्वायर, 349.57 सेमी स्क्वायर। तो आप लोग देख लेना इनमें से कौन सा राइट होगा। चलो हम तो चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 12 है, तब उसकी चौड़ाई 8 है। इस वर्ग की निम्न सीमा है, तो दोस्तों इसकी निम्न सीमा जो होगी ये 8 ही होगी। ये सी नंबर सही है। बारंबारता बटन का एक आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग 25-45 की समायोजित बारंबारता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जैसे कि पहले लिखा है वर्ग अंतराल बारंबारता, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, यानी कितनी बार आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है 6, बी है 5, सी है 3, डी है 2। तो इसका राइट आंसर है डी। ये दो राइट है, ये दो जो है इसका राइट आंसर है। चलो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय होगा। यहाँ पर कृपष्ट नहीं है, वक्र पृष्ठीय होगा। तो दोस्तों 65 पाई वर्ग सेमी होगा। ये सी नंबर सही है। चलो दोस्तों देखते हैं खंड बा। तो दोस्तों खंड बा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो दोस्तों पहला है क्वेश्चन, आप लोगों को बता दें 2 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु x, 5 ब्रैकेट बंद y अक्ष पर स्थित है। इसके लिए x का मान बताना है आप लोगों को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बना आराम से, सरल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला हो गया। आप चलो देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं धारणा से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये भी आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि यदि चतुर्भुज PQRS में PQRS बराबर PS बराबर QR है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PS बराबर कोण Q। यह आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोग आराम से कर लेंगे और आप लोग इसकी तैयारी जल्द से जल्द कर लें, बढ़िया से बढ़िया, ताकि आप 100 में 100 पाए नंबर। चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है। यदि इसका आयतन 1570 सेमी क्यूब है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लेना, जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी रैखिक समीकरण के हल ब्रैकेट -2, -2 हैं, तो दोस्तों ब्रैकेट 0, 0 और 2, 2 हैं, तब रैखिक समीकरण बताइए। आप लोगों को रैखिक समीकरण बताना है आप लोगों को। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोण 3x - 2 की घात 0 तथा 7 0 - x ब्रैकेट बंद 0 है, तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को हल कीजिए। निम्नलिखित कथनों को हल कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक का एक सरल रेखा में होते हैं। ये आप लोगों को बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लेना, बढ़िया से बढ़िया, ताकि आप लोगों को 100 में 100 नंबर मिलें। तो दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है, BE तथा CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं, तो RH सर्वांग समताक नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लें, इसी भी क्वेश्चन की। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी
चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। आप लोगों को सिद्ध करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों घ नंबर क्वेश्चन है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों की संख्या का एक यादृच्छिक लिखा है। इसमें एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों की संख्या का एक यादृच्छिक चलो देखते हैं आगे क्या लिखा होता है। यादृच्छिक सर्वेक्षण रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जैसे ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आयु वर्षों में और बच्चों की संख्या दी हुई है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, आप लोगों को खींचना है। चलो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। आप लोगों को सिद्ध करना है। ये अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका हल कर लेना। चलो देखते हैं अब आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। आप लोगों को 2 खंड दिए हुए हैं, आप लोगों को एक खंड हल करना है। जैसे कि पहला है ABCD एक समचतुर्भुज नहीं है दोस्तों, एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण ADC बराबर कोण BCD है। दर्शाइए कि A, B, C, और D एक वृत्तीय है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को एक करना है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है, यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हैं तब सिद्ध कीजिए कि यह चक्रीय है। आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोग इनमें से एक कर सकते हैं और 6 नंबर खटाक से ले सकते हैं। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो आप लोगों को इसमें से भी एक खंड को हल करना है। जैसे कि पहला है AB और AC त्रिज्या R वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर 2AC हैं। यदि P और Q क्रमशः केंद्र से AB और AC की दूरियां हैं तो सिद्ध कीजिए कि 4Q² बराबर P² प्लस 3R² है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं आराम से। या आप लोग इसको कर लेना, आराम से आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते हैं तो ये कर लें। ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर है कोई दोस्तों क्वेश्चन, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेमी त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। जो पाई होगा इसमें 3.14 का प्रयोग करना है। आप लोग कर सकते हैं और 6 नंबर खटाक से ले सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत कर्रा क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो दोस्तों पहला है, एक परिवार में किसकी मासिक आय ₹40,000 है ने प्रतिमाह विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार व्यय करने की योजना बनाई। जैसे कि ये बना हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त सूचना को प्रदर्शन करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्रिया द्वारा कौन सा मूल्य दर्शाया गया है, आप लोगों को बताना है। ख नंबर क्वेश्चन है, ABC एक चतुर्भुज नहीं दोस्तों, एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब की पॉइंट है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। और दोस्तों दूसरा है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को लिखना है, बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।